बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल। हम पिछले ट्यूटोरियल से पैरामीटर के बारे में हम पढ़ रहे थे कि पैरामीटर को हम किस तरह यूज करते हैं, किस तरह इससे काम ले सकते हैं। आज हम अपने इस ट्यूटोरियल में स्कोप ऑफ वेरिएबल और लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल के। हमारे पास जो लोकल वेरिएबल क्या होता है कि अगर हम किसी फंक्शन के अंदर इसको इस्तेमाल डिक्लेयर करें तो फिर इसको हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं। तो सिर्फ फिर इसको हम जो असेस कर सकते हैं, ये आगे इसका आगे इसको हम क्या बोलते हैं, आगे हम इसको देखते हैं कि इसका लाइफ टाइम क्या है, कि इसको हम कहाँ तक यूज कर सकते हैं। इसका अगर फंक्शन के अंदर बनाया तो ये सिर्फ फंक्शन के अंदर असेस हो जाएगा, और जब फंक्शन के बाहर आएंगे तो वो उसका खत्म हो जाएगा, उसकी मेमोरी रिलीज हो जाएगी। अब हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल है कि अगर हम मेन से प्रोग्राम से पहले और हेडर फाइल के बाद अगर हम इसको बना दें तो ये पूरे प्रोग्राम में मेन फंक्शन के अंदर हर जगह पे इसको हम यूज कर सकते हैं। और दूसरा, हम अगर मेन पार्ट ऑफ प्रोग्राम में इसको बनाएं तो तब ये सिर्फ इंट मेन में जाके इसको हम सिर्फ यूज कर सकते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं कि इसके बारे में, कि इससे कहने का क्या मुराद है, कि मैं किस तरह कह रहा हूँ। कि हमारे पास अगर फर्ज करो एक ये है, हमारे पास एक फंक्शन बना हुआ और उसमें सिंपल हमने क्या किया कि हम इंटीजर इधर हम एक इंटीजर ए बना रहे हैं। अगर हम इधर ए बना रहे हैं तो इसको हम किसी और जगह पे यूज नहीं कर सकते। अगर मैं इधर इसको, दूसरा फंक्शन है, इसमें अगर मैं इसको यूज करना चाहूं तो इधर हमें इसको असेस नहीं कर सकते, हमें वो एरर देगा, क्योंकि वो हमें ये लोकल वेरिएबल है। अगर मैं इसको कंट्रोल सी करूं और कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करूं तो ये हमें डिस्प्ले नहीं कराएगा, हमें एरर डिस्प्ले करा देगा। अब ये देखिएगा कि ये कह रहा है कि ये ए वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है। इसको हम सिर्फ जहाँ पे इसको डिक्लेयर किया सिर्फ उस फंक्शन का तक वहां पे साइन कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको ग्लोबली कर दूं कि आप इसको इधर बना दें तो इसको आप हर जगह पे आप इसको यूज कर सकते हो। अब हम जब इसको कॉल करेंगे तो हमें कोई एरर नहीं आएगा, हम इसको हर जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास ये है एक स्क्वायर SQURE का एक फंक्शन बना हुआ है, एक हमारे पास क्यूब का एक फंक्शन बना हुआ है। हम इसको कॉल करते हैं तो हमें वो हर जगह पे हम इसको यूज कर रहे हैं। जिस तरह अगर इसको भी देखें, इधर आप ए को इस्तेमाल करें तो आप इधर भी इसको ए को यूज कर रहे हैं। अब मुझे इधर 3 बार 5 डिस्प्ले होके आएगा। ये देखें, क्लोज द प्रोग्राम, हमें वो एरर दे रहा है। ये हमारे पास एक A=5, सी आउट A=5। अच्छा, ये था हमारे पास कि हम किस तरह हमारे पास लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल किस तरह काम करते हैं। तो इसको हम इंटीजर कर लेते हैं, और इंटीजर इधर सी आउट ए की वैल्यू हमें डिस्प्ले हो जाएगी, इधर भी हमें ए की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और इसकी आउटपुट वगैरह देखते हैं। अब ये देखें, ये 5 उसने डिस्प्ले कर दिया, 5 ये स्क्वायर वाला और 5 वो दूसरा आपको क्यूब वाला। अगर आप ये देखें जी, आप इसको एंडल कर दें, और इसके बाद आप बेशक इसको इधर भी यूज कर लें, सी आउट कह दें कि एंडल, और उसके बाद क्या करें, आपको ए की वैल्यू डिस्प्ले कर दे। तो ये जो वेरिएबल है इसको हम हर जगह पे यूज कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। और ये जो ग्लोबल वेरिएबल है इसका जो है लाइफ टाइम वो उस पूरे प्रोग्राम में है कि इसको हम किसी जगह पे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको लोकल बना दे तो सिर्फ ये इस फंक्शन के अंदर इस्तेमाल होगा। अगर हम इंट मेन में इधर जाके कोई वेरिएबल बनाएंगे तो ये सिर्फ इस मेन फंक्शन में सिर्फ यूज होगा। ये था हमारे पास लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल के बारे में। हम अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आके देखेंगे स्टैटिक डाटा मेंबर के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।